हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो साथ ही इससे पहले जितने भी हमने क्लास किए हैं उसमें तो प्रीवियस ईयर के सवाल किए हैं प्लस प्रैक्टिस सेट के सवाल किए हैं, लेकिन जो आर्मी के हर एक शिफ्ट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो सेशन नहीं किया है। तो आज की सेशन में उस प्रश्न के सेशन को करने वाले, यानी ये सेशन आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लस आपको एक आइडिया दे देगा कि इस बार 2025 के आर्मी के एग्जाम में हमें कैसे सवाल देखने को मिलेगा और कैसे प्रश्न तैयारी हमें करने की जरूरत है। क्योंकि साथ ही इसमें जितने भी हमने प्रश्न आपके लिए सेट किया है ना, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इससे अलग टाइप के सवाल तो आता ही नहीं है। इससे या तो इजी सवाल आ जाते हैं, कठिन तो आएगा नहीं। तो एक बार इन 35 प्रश्न को आप लोग जरूर हल कीजिएगा और देखिएगा कि आप सभी का आज की सेशन से कितना टारगेट कंप्लीट हुआ। तो आपका टारगेट रहने वाला 35 प्रश्न में से 22 प्रश्न सही करने का। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात, तो आप लोगों ने अभी तक आर्मी अग्निवीर की फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो याद रखिए 12 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। 10 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है। यदि आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आप 10वीं पास प्लस 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप 8वीं पास है तो टीडीएन के लिए यानी ट्रेडमैन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें सिंपल, आप लोग 8वीं पास है तो ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग आर्मी जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए। यदि आप कलर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 12th पास होना जरूरी है। और साथ ही यदि आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में है, मान ली, तो आप फॉर्म को फिलअप कर ही सकते हैं। प्लस आपकी एज 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच में है तो भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आर्मी अग्निवीर में, वो हवलदार पोस्ट के। लेकिन साथ ही अभी तक तो केवल आर्मी जीडी के लिए, WMP के लिए, ट्रेडमैन के लिए, कलर के लिए, सिपाही, फार्मेसी के लिए, इन सभी पोस्टों के लिए फॉर्म फिलअप चलें। हवलदार का पोस्ट अभी आया नहीं है, वो कुछ दिनों में पोस्ट आएगा, लेकिन जरूर आएगा। तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर देंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन के सारे प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो देखते हैं आर्मी के फेवरेट सवाल कैसे हैं जो कि हर एक शिफ्ट में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे और लास्ट में आपका कितना स्कोर बनेगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, तो पहला प्रश्न देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। पहले का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो भाई जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी की लड़ाई कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आर्मी का फेवरेट सवाल है जो कि आपके पेपर में जरूर पूछेंगे सवाल। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया? यदि आपने 2024 का पेपर हल किया होगा तो भाई 22 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तो 3 अप्रैल को खत्म हुआ। तो 22, 23, उसके बाद 24, इन तीनों दिनों में यानी एक दिन में 3-3 शिफ्ट होते, हर एक शिफ्ट में गौतम बुद्ध से रिलेटेड सवाल पूछा था। ये बात याद रखेंगे। तो गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? तो बोध गया में प्राप्त किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, पेसो निम्नलिखित देशों में से किसकी मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ब्राजील या अर्जेंटीना की? तो पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? काफ़ी इजी सवाल है भाई। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे? तो इनमें से कौन मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे? कालिदास, अमर सिम्हा, शूद्रक या भास? मृच्छकटिक नाटक के लेखक कौन थे? तो याद रखिए शूद्रक थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस आप याद भी करते चले होंगे साथ में। तो अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसमें तो भाई राज्य दिया ही नहीं है, तो तब कैसे बताएंगे कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर तो आसाम में स्थित है, आसाम में स्थित है, लेकिन इसमें एक गुवाहाटी भी स्थान है, तो यहीं पर स्थित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पर पड़ता है? असम में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है? तो कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है बताइए? तो कौशल लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आप लोग हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, क्योंकि साथ ही हमने 2024 का पेपर तैयारी करवाया था। लगभग साथ ही इसमें जो सिलेबस रहता है जीके का 15 क्वेश्चन रहता है, 15 क्वेश्चन साइंस का था। तो हमने पिछली बार तो केवल जीके और साइंस की तैयारी करवाया था, मैथ का 15 क्वेश्चन नहीं करवाया था, 5 जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग का वो नहीं करवाया था। लेकिन इस 15 जो क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 15 क्वेश्चन जीके आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 30 क्वेश्चनों में से हर एक स्टूडेंट जानते कितने सवाल सही करके आ रहे थे? लगभग 25 से 26 प्रश्न सही करके आ रहे थे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। हमने कई बार भी साथी इसका पेपर देख लिया है और कैसा प्रश्न आते हैं। यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, यानी कंप्यूटर पे आप जब बैठेंगे, आपके सामने जो सवाल आएंगे आप देखेंगे 50 क्वेश्चन है। इस बार तो पूरा पेपर हम तैयारी करवाएंगे, मैथ का भी तैयारी करवाएंगे, रीजनिंग का भी तैयारी करवाएंगे। आप आराम से साथी 45 प्लस प्रश्न सही करके आएंगे पेपर में, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको डेली का डेली सेशन लेना है और अपनी तैयारी को रखना है, एक भी दिन गैप नहीं करना है। क्लास की टाइमिंग जो आर्मी की आएगी वो 11:30 AM पे सुबह में आएगी और एक शाम को 6 PM पे। ये डेली क्लास आप जरूर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद अपनी तैयारी देखिएगा। लगभग 1 महीने के बाद तैयारी देखिए, जब आर्मी का मॉडल पेपर आना शुरू हो जाएगा ना, उसका हम हॉल कराना स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे आपकी तैयारी कैसी रहती है। तो इसलिए आप लोग जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, और जितने भाई आर्मी की तैयारी करें तो उन दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? तो भाई पहला गणना करने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? तो अबेकस है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधान याम्योत्तर कितने अंश याम्योत्तर पर स्थित है? याम्योत्तर का मतलब क्या होता है? मेरिडियन होता है। तो अब बताइए जो प्रधान याम्योत्तर यानी मेरिडियन है, ये कितने अंश मेरिडियन पर स्थित है? तो भाई 0 अंश मेरिडियन पर स्थित है जो प्रधान मेरिडियन है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई मसूरी में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लेखक कौन है? बताइए दोस्त, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, तारा अली बेग, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या गोविंद बल्लभ पंत? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो भाई याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से जुड़ा है? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो भाई ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो साथ ही याद रखिए, इससे कठिन सवाल आपके पेपर में आएंगे ना, इससे इजी ही सवाल आ जाएंगे, लेकिन इससे कठिन सवाल नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है?
2, 5, 3 या 6 साल का? तो याद रखिए 6 साल का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इनमें से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो भाई K2 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। डैश विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए बताइए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी ये कहाँ पर स्थित है? ये भी भाई हर एक शिफ्ट में आते हैं सवाल रिफाइनरी से संबंधित। तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी ये कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य जी ने की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। मोहन बागान किस खेल की टीम है? भाई मोहन बागान किस खेल की टीम है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बास्केटबॉल की? तो मोहन बागान तो फुटबॉल टीम की एक टीम है दोस्त। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी मोहन बागान है ये किस खेल की टीम है? तो फुटबॉल खेल की टीम है मोहन बागान। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। साइमन कमीशन ब्रिटिश के द्वारा पहले तो 1927 में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में भारत में आया था। पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था 1927 में। उसके बाद 1928 में भारत में आया था। तो जो लाला लाजपत राय की मृत्यु है साइमन कमीशन की घटना के कारण हुआ था। प्लस असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपको मालूम होगा 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ओके दोस्त, तो इस सवाल का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। साइमन कमीशन के घटना कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भाई इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? आप याद रखेंगे 28 राज्यों की राजधानी आपके दिमाग में होना चाहिए। लगभग 2 सवाल पूछेंगे, प्लस हर एक स्टेट के CM का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए और वहाँ के राज्यपाल का भी नाम मालूम होना चाहिए। वर्तमान में कौन क्या है, 2 सवाल आने वाले हैं। तो लास्ट में जब आपका एग्जाम करीब आ जाएगा तो हम करा देंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। जो अभी आप इसमें अब नए हैं तो उस समय आते आते 2-3 महीने बाद में आप देखेंगे चेंज हो जाते हैं कई स्टेट के। तो अभी उसको हम रखेंगे, बाद में याद करेंगे। लास्ट में अब एग्जाम के समय आएगा वर्तमान में कौन क्या है तो उसको देख लेंगे। ओके, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? रायपुर होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? तो अक्सर ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिए पेले को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? बताइए, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है ये किसको जोड़ेगी? तो दोस्त ये अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे लेडी विथ द लैम्प के रूप में जाना जाता था? बताइए, लेडी विथ द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता था? तो सर जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन सी मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी दुबई में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली चलो आह्वान किसने किया था? 32 का प्रश्न दिया है, दिल्ली चलो आह्वान किसने किया था, बताइए किसने आह्वान किया था दिल्ली चलो? तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी, याद रखेंगे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट 35 क्वेश्चन देखते हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है? भाई देखिए भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो मुद्रा है ना एक ही है, जो कि रुपया है। तो बताइए और किस देश के इनके अलावा रुपये के मुद्रा हैं? इंडोनेशिया के हैं क्या? नहीं है। म्यांमार के नहीं है, भूटान के नहीं है, नेपाल के हैं भाई। नेपाल का भी मुद्रा क्या है? रुपया ही है, ये बात याद रखिएगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इस देश की मुद्रा क्या है? रुपया ही है। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आर्मी के फेवरेट सवाल हमने कंप्लीट कर लिया 35, जो कि हर एक शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि कमेंट करते हैं इतना ईजी सवाल नहीं आएगा। तो भाई आप 2024 या 2023 या 2022 के किसी भी वर्ष का पेपर उठा कर देख लीजिए, क्या इससे कठिन सवाल आया है कि ऐसा ही सवाल आएगा, आपको खुद बे खुद आइडिया मालूम हो जाएगा। ओके दोस्त, तो आप लोग प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले प्रीवियस ईयर के सवाल देखिए, नहीं तो हमने जितना भी प्लेलिस्ट में क्लास दिया वो सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल करा रहे हैं डेली जो हम करा रहे हैं। तो उसके भी सेशन के सारे प्रश्न को आपको जाकर देखना एक बार जरूरी है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल आते हैं। ओके दोस्त, तो आप पहली बार एग्जाम की तैयारी करें तो बस आप इस चैनल से जुड़िए, आप देखिए आपकी तैयारी किस लेवल की होती है। एक भी सवाल बाहर जाएगा तो कहिएगा, वो कितना गारंटी हम आपसे ले रहे हैं मेरे दोस्त आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं शाम को 7:30 AM पे रीजनिंग क्लास के साथ। ओके दोस्त, तो कोई भी प्रश्न पे डाउट तो आप कमेंट करके जरूर पूछें और अपना स्कोर आप लोग जरूर पिन कर दीजिएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाएँ। मतलब स्कोर का मतलब मेरा यही रहता है कि आप अपने तैयारी को डेली का डेली परखेंगे। जैसे आज हमने 35 प्रश्न कराया, जैसे कल की शिफ्ट में हमने 60 प्रश्न कराया था, उसमें 45 का टारगेट दिया था। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि आज मेरा इतना स्कोर सही हुआ, और आज हमने आपको 35 प्रश्न सही करवाया तो लगभग भाई इसमें से आपने 22 प्रश्न सही किया होगा। तो इससे भी आपको आइडिया लगा होगा कि आज हमारे में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ओके दोस्त, तो मेरा मकसद एक ही होता है डेली का डेली स्कोर देने का, तो इसलिए आप लोग डेली का डेली स्कोर भी अचीव करने का पूरा प्रयास किया कीजिए। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को 7:30 AM पे एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।